हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम सीखते हैं एक नए गैराज इक्विपमेंट के बारे में जिससे हम कार की बैटरी को या ऑटोमोबाइल की बैटरी को वेरियस तरीक़ों से टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि वो कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। बैटरी का मेन पर्पस होता है टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑटोमोबाइल को स्टार्ट करने में और वेरियस फंक्शंस जैसे कि लाइट, हॉर्न, ये सब चलाने के लिए हेल्पफुल रहती है। तो बैटरी को टेस्ट करने के लिए क्या क्या मेथड्स है, आइए हम देखते हैं। सबसे सिंपल मेथड है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे इस तरह से एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाए, जिससे हमें ये पता लग जाए कि उस बैटरी की वोल्टेज कितनी आ रही है, क्या वो रेटिंग के हिसाब से है या नहीं। बाकी के टेस्ट कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, या इसका नाम हाइड्रोमीटर टेस्ट भी होता है, जिसका काम रहता है इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी को टेस्ट करना। जो उसके अंदर H2SO4 और वाटर का सॉल्यूशन होता है बैटरी के अंदर, उससे पता लग सकता है कि बैटरी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए जो है हाइड्रोमीटर टेस्ट होता है। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्ट होता है। ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट या ओपन वोल्ट टेस्ट या टर्मिनल वोल्ट टेस्ट। टर्मिनल वोल्ट टेस्ट जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एक वोल्ट मीटर को दोनों बैटरी टर्मिनल्स के बीच में लगाएंगे और वोल्टेज को चेक कर लेंगे, उसे बोलते हैं ओपन सर्किट या वोल्टेज टेस्ट। फिर आता है हमारे पास कैडमियम टेस्ट और क्रैंकिंग मोटर टेस्ट। तो आइए एक एक करके देखते हैं इन टेस्ट की वर्किंग के बारे में। सबसे पहले है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट या हाइड्रोमीटर टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो 3:8 रेशियो में, यानी कि 3 हिस्से सल्फ्यूरिक एसिड और 8 हिस्से डिस्टिल्ड वाटर जो है बैटरी के अंदर डाला जाता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बनती है 1.280। अगर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाए तो हमें इससे पता लग सकता है कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन चल रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीजर चल रहा है, क्या वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि क्या बैटरी सही कंडीशन में है या नहीं। तो अगर इस टेस्ट के अंदर 1.125 का स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाए, इसका मतलब बैटरी जो है कम्प्लीटली अब डिस्चार्ज हो चुकी है या बैड कंडीशन में, अब वो हमारे काम की नहीं है और हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हाइड्रोमीटर टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डली 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाना चाहिए। इसके लिए एक हमारे पास सिंपल इस तरह का एक हाइड्रोमीटर नाम का इक्विपमेंट होता है जो लेड एसिड बैटरीज को चेक करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एक रबर ट्यूब होती है जो कि बैटरी के अंदर इंसर्ट करी जाएगी। यहाँ पे एक ग्लास का पाइप है जिसके अंदर एक फ्लोट लगा हुआ है, जिसके अंदर हम ये रबर बल्ब की मदद से जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसके अंदर भरेंगे। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसके अंदर भरने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है फ्लोट पे रीडिंग आ जाएगी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। उस स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमें जो है ये पता लग जाएगा कि क्या वो बैटरी सही काम कर रही है या क्या वो बैटरी सही काम नहीं कर रही। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी टू डू टेस्ट रहता है। ये इस तरह से बैटरी के अंदर इंसर्ट करके और रबर बल्ब की तरफ से उसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को अंदर सक कर लेते हैं और फिर उसकी रीडिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी जो उसके ऊपर स्केल दिया हुआ है उसके ऊपर हम देख लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास आता है नेक्स्ट
हाई डिस्चार्ज टेस्ट। हाई डिस्चार्ज टेस्ट में हमारे पास ये एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसके अंदर ये दो प्रोंग्स होते हैं जो कि बैटरी टर्मिनल के ऊपर टच कराए जाते हैं। यहाँ पे इंसुलेटेड हैंडल है जिसको हम पकड़ेंगे। ये बैटरी टेस्टर है, यहाँ से जो है करंट यहाँ से फ्लो करके जो है जाएगा। एक तरह से सिंपल भाषा में बोलें तो हम इसको बैटरी के टर्मिनल्स को शॉर्ट करके चेक करते हैं, हमारे पास वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ जाती है। जैसे ओपन वोल्ट या सिंपली वोल्ट मीटर टेस्ट होता है, ये भी वैसा ही होता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो टच कराना है इसको इसके साथ, ये 10 सेकंड से कम पॉइंट्स के लिए टच करना है। मतलब इसको टच किया, रीडिंग देखी और हटा लिया, तो इसको हम बोलते हैं हाई डिस्चार्ज टेस्ट। इसी तरह से ये इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो है ओपन वोल्ट टेस्ट, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक आता है फिर कैडमियम टेस्ट। कैडमियम टेस्ट में क्या होता है, कैडमियम टेस्ट के लिए जो है हम एक कैडमियम का रॉड लेते हैं और उसके ऊपर परफोरेटेड यानी छोटे छोटे होल्स जैसे रहते हैं, उसका एबोनाइट मटेरियल उसके ऊपर कोटेड रहता है, और उसको हम कैडमियम रॉड को जो है बैटरी के अंदर डालते हैं, उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, और उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाते हैं। और जो बैटरी की प्लेट होती है उसको जो हम पॉजिटिव साइड में वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन बनाने के बाद हम रीडिंग देखते हैं कि पॉजिटिव प्लेट में क्या रीडिंग कितनी आई और नेगेटिव प्लेट में रीडिंग कितनी आई वोल्ट मीटर की हेल्प से। अगर वो 2.5 से लेस है तो इसका मतलब प्लेट्स में डिफेक्ट है और जो है करंट जो है सही से पास नहीं कर रहा। इसी तरह से होता है क्रैंकिंग मोटर टेस्ट। क्रैंकिंग मोटर टेस्ट सिंपल, हम जो है डिस्ट्रीब्यूटर को एक साइड से डिस्कनेक्ट करके और इग्निशन ऑन करते हैं, जिससे कि बैटरी मोटर जो क्रैंकिंग मोटर होती है उसको स्टार्ट करती है। अगर क्रैंकिंग मोटर को हम 30 सेकंड से कम स्टार्ट करके फिर हम बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं कि क्या उसका वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो कितना हुआ, क्या वो रेटिंग्स के अंदर है या नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं क्रैंकिंग मोटर टेस्ट। तो ये बहुत ही इजी, सिंपल और आसान से तरीके से हम जो है एक बैटरी को वेरियस मेथड से टेस्ट कर सकते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर, ताकि हमें ये पता लग जाए कि वो बैटरी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। इसके लिए जो प्रिस्क्राइब प्रिकॉशंस होते हैं वो लेने चाहिए, और जिस तरह से प्रोसीजर बताया गया हो पर्टिकुलर टेस्ट का एज़ पर मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस उसको फॉलो किया जाता है और हम बैटरी को ईज़िली चेक कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।